माननीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद श्री नवीन वर्मा जी और मंच पर विराजमान पूरे देश भर के अंदर और दुनिया में प्रसिद्ध कथावाचक पूज्य नमन कृष्ण महाराज जी, यहाँ के जनपद के प्रभारी, हमारे बाजपुर क्षेत्र के विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे हमारे वरिष्ठ नेता भाई राजेश कुमार जी, सामने हमारे बैठी हुई हमारी दीदी ममता पलड़िया जी, और इधर यहाँ आते ही एक अलग प्रकार का उल्लास, उमंग, जो भक्तों का पूज्य गोपीनाथ महाराज जी, जिनके परम सानिध्य में यहाँ पर सुंदर भजनों की प्रस्तुति भी यहाँ पर हो रही है। मंच पर उपस्थित हमारे कुमाऊं क्षेत्र के कमिश्नर और मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव के नाते भी उनका दायित्व है, श्री दीपक रावत जी, आईजी रिदेम जी, यहाँ की जिलाधिकारी वंदना जी, एसएसपी श्री प्रहलाद जी और हमारे सभी अधिकारीगण, सभी रंजन बरगली जी समेत अनेक हमारे दीप कोश्यारी जी जो बाद में आए अभी, और सामने बैठे हुए बहुत सारे हमारे बेलवाल जी से लेकर मैं अनेक, मोहन भाई से लेकर हमारे राजौर जी से लेकर अनेक लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सबका नाम लेना केवल औपचारिकता है, इसलिए जैसा माननीय भट्ट जी कहते थे शुरू से जब हम छोटे थे, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी यहाँ उपस्थित हमारे भाइयों एवं बहनों, बड़ी संख्या में हमारी दुग्ध उत्पादक भाई एवं बहन यहाँ आए हुए, मैं हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति, नौजवान, युवा, सबका मैं इस भीषण तपती हुई दोपहरी में आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं आप सबका मुख्य सेवक उत्तराखंड के नाते आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और आप सब लोगों ने मेरा बहुत स्वागत किया। जब मैं यहाँ आ रहा था, हमारी बहनों ने तिलक लगाया और माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया, नौजवान युवाओं ने साथ में नारे लगाए। मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे इस जनपद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज 126 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज के इस अवसर पर हम शिक्षा, सड़क, चिकित्सा, सिंचाई, सीवरेज, सौंदर्यीकरण एवं नगर विकास की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही बहुत जो शानदार काम हुआ है यहाँ पर, और जिसके पुण्य के हम सब थोड़े थोड़े अंश के भागी बनेंगे, क्योंकि गौ माताओं के लिए, निराक्षित गौवंश के संरक्षण के लिए आज हम सब ने यहाँ पर मिलकर गौशाला का लोकार्पण भी किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी योजनाएं न केवल क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही इस क्षेत्र की विकास की गति को और तेजी प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में गौ माता को सर्वदेवमयी, अर्थात जिसमें सभी देवी देवताओं का वास है, ऐसा कहा गया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में गौ माता के संरक्षण और संवर्धन हेतु बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आपने टेलीविजन पर देखा हो या सोशल मीडिया के माध्यम से या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, कि वो स्वयं भी प्रधानमंत्री आवास में गौ सेवा को उन्होंने अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया हुआ है। और मैं भी प्रतिदिन प्रातःकाल सबसे पहले गौ माता की सेवा करने का प्रयास करता हूं। विपक्ष के कुछ लोग गौ सेवा करने पर हमारा मजाक उड़ाने से भी नहीं चूकते, पर जिन लोगों ने जीवन भर प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया हो और अयोध्या में श्री रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण में अनेक बाधाएं उत्पन्न की हों,
राम सेतु को जिन्होंने काल्पनिक बताया हो, सनातन धर्म को गालियां दी, उनके लिए गौ माता के सम्मान की अपेक्षा भी उनसे नहीं की जा सकती है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य में गौ हत्या पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कठोर गौ संरक्षण कानून बनाया है। राज्य में गौ माता का शोषण अथवा गौ हत्या जैसे घृणित अपराध को किसी भी सूरत में देवभूमि उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौकशी करने वाले जिहादियों को ऐसा दंड दिया जाएगा कि उनकी 7 पीढ़ियां भी कभी ऐसा कृत्य करने की कल्पना तक नहीं कर पाएंगी। आज वर्तमान समय में कृषि में आए बदलाव के कारण निराश्रित गौवंश की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। जहां हम देखते हैं वहां पूरा शहर, अभी गाड़ी में आ रहे थे तो बंशीधर भगत जी कह रहे थे हमसे कि पूरे शहर में गौ माताएं हैं, और जिस कारण से गौवंश के संरक्षण का काम बहुत चुनौतीपूर्ण हुआ है, परंतु सामूहिक प्रयासों से हम लोग इस चुनौती का भी सामना कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत की वैश्विक पहचान बढ़ रही है, हमारी मान्यता बढ़ रही है, चाहे वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, रक्षा उत्पादन का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो या विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो। भारत प्रत्येक क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान बना रहा है। आज जो दुश्मन हमको आंखें दिखाया करते थे, वो बचने के लिए दुनिया भर के देशों की गुहार लगाते फिर रहे हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं, एक समय वह भी था जब भारत का कोई भी बड़ा शहर आतंकवादी हमलों से सुरक्षित नहीं था, परंतु उस समय की सरकारों में उस प्रकार का साहस और उस प्रकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। वे आतंकवादियों और उनके सुरक्षकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाते थे। वे केवल आतंकवाद की निंदा करते थे, पाकिस्तान को कोस कर चुप बैठ जाया करते थे। यहां तक कि उस समय लोग आतंक फैलाने वालों को, जिनको फांसी की माफी कराने तक की गुहार लगाया करते थे, और उन्हें प्रधानमंत्री आवास में, अगर आप सबको स्मरण होगा, तो प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर उनको खीर खिलाई जाती थी। भाइयों बहनों, एक समय वह भी था, और लेकिन आज दुश्मन के किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सरकार और भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, जैसे हमने देखा उरी में आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई, और पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मन के दांत खट्टा करने का काम भारत की सेना ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ऐसा प्रहार किया गया कि पाकिस्तान को 4 दिन के अंदर ही घुटनों के बल आकर संघर्ष विराम की भीख मांगनी पड़ी। भाइयों बहनों, जिस पार्टी के लोग कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर गए थे और कहते थे कि कश्मीर से धारा 370 हट जाएगी तो कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा, ये लोग आदरणीय मोदी जी ने जब से कश्मीर से धारा 370 का कलंक मिटाया है, राजनीतिक परिदृश्य से दुम दबाकर भाग खड़े हो गए हैं। कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर के अंदर विश्व के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कर रेल के माध्यम से भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया है देश की आजादी के बाद। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड भी अनेक प्रकार के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। विकास और समृद्धि के अनेक कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जहां पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर शहरों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम राज्य की जो समृद्ध हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हम नैनीताल जनपद को एक आदर्श और श्रेष्ठ जिला बनाने के उद्देश्य से अनेक विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जहां एक और नैनीताल के गेठिया में 100 बेड की क्षमता वाले मानसिक चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, वहीं हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में राजकीय कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी
निर्माण कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार हल्द्वानी को एक आधुनिक, स्वच्छ और समृद्ध शहर के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमने हल्द्वानी में 50 बेड के योग एवं आयुष अस्पताल का निर्माण का कार्य कराया है। वहीं ओपन जिम, सामुदायिक केंद्र, अंबेडकर पार्क का निर्माण भी कराया है। यही नहीं, जहां एक और हल्द्वानी में 792 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड का निर्माण कार्य करा रहे हैं।